जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोगों को सीखना है बैलेंस शीट क्रिएशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो बैलेंस शीट होता क्या है इसके बारे में आप समझिए। जैसे मैंने जो है जीएसटी की टॉपिक में भी मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में पढ़ाया था, और आज की क्लास में भी बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है। देखिए, बैलेंस शीट के बारे में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। और जैसे मान के चलिए कि इसमें क्या होता है, इसमें लायबिलिटीज और एसेट्स को क्या करना होता है, अलग अलग छांटना होता है। जैसे लायबिलिटीज साइड को हम लेफ्ट में लिखेंगे और एसेट साइड को हम राइट में लिखेंगे। और ये भी 31 मार्च 2023 को भी हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 23 और 24 का चल रहा है। और फाइनेंशियल ईयर हमेशा सॉरी बैलेंस शीट हमेशा फाइनेंशियल ईयर के अंत में बनाया जाता है, 31 मार्च 2023 को। क्योंकि जब हम उस दिन बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके हिसाब से हमारा उसके मॉर्निंग टाइम में हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है, अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल 2024। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2020 का ये बना हुआ है, लेकिन हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो 31 मार्च 2023 का बनेगा। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में मैंने क्या लिखा था, 23 और 24 लिखा था, याद है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले एक तरफ लायबिलिटीज लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है एसेट्स। तो लायबिलिटी में लायबिलिटीज का बैलेंस लिखा हुआ है और एसेट्स में एसेट्स का बैलेंस लिखा हुआ है। दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं। अब देखिए, दोनों को हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, यानी कि बनाएंगे। ये जो बैलेंस शीट हमारा बना हुआ है, इसमें लिखा है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार की फर्म है, और उसी फर्म का यहाँ पे बैलेंस शीट आपको शो करके दिखा रहा है। बस इसमें आप इतना समझिएगा, जो आपको यहाँ पे हेडिंग जो बोल्ड करके दिया हुआ है, जो हाईलाइटेड है, उसको हम बोलते हैं लेजर, और जो हम हाईलाइटेड है उसको हम बोलते हैं ग्रुप। जैसे देखिए, कल मैंने आपको बताया था ना कि प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट किसके अंतर्गत आएगा, इसका ग्रुप क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट हम एक लेजर बनाएंगे, उसके अंतर्गत हम रखेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो ये कैपिटल अकाउंट ग्रुप हो जाएगा और प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट एक प्रकार का लेजर हो जाएगा। तो चलिए, इसी को हम क्रिएट करना समझेंगे, कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से कंपनी अपना ओपन करते हैं। आप लोग भी लैब में जाइएगा तो सबसे पहले कंपनी ओपन करिएगा। हाँ, एक चीज और, इसको बनाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अधिकतर वही ऑप्शन आप टाइप कर देते हैं जिस ऑप्शन से आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और बाद में दोनों बैलेंस आपका इक्वल नहीं आ पाता है। इसलिए हम जैसे जैसे बताएंगे उसी के हिसाब से काम जाकर के करिएगा आप लोग लैब में, ठीक है। अब ये नहीं कि कुछ अलग माइंड लगाइएगा तब जाकर के बैलेंस शीट का इक्वल नहीं आएगा। हम जिस ग्रुप को रखेंगे उसी ग्रुप में आपको भी रखना होगा। अब ये नहीं कि अलग ग्रुप आप बना लेना, तब नहीं हो पाएगा। मैंने बताया था ना कि लेजर कैसे बनाते हैं, उसको अल्टर कैसे करते हैं, उसकी बैलेंस कैसे भरते हैं, मैंने कल की क्लास में बताया था। अगर मैंने लेजर बनाया तो उसका ग्रुप हम कैसे बनाते हैं, ये पूरा मैंने आपको बताया था। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से गूगल क्रोम सॉरी यहाँ से टैली प्राइम की कंपनी ओपन करते हैं। 2PM के नाम से था ना कंपनी का, पैथ नेम सबको पता है ना। ये नहीं कि किसी और की कंपनी में जाके काम कर रहे हो, देख लेना, अपने ही कंपनी में काम करना। चलिए, यहाँ से हम अपनी कंपनी को यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने अपनी कंपनी ओपन कर लिया ना। अब इसमें आपको एंट्री करना है किसका, बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट की एंट्री करने का मतलब आपको लेजर ही बनाना है ना। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा क्रिएट पे, और यहाँ पे आना है लेजर पे। अब इसमें पूछा जा रहा है पहला लेजर किस नाम से बना है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट के नाम से बना है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट।
एंटर करिएगा, अंडर में क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। फिर एंटर करिएगा, इसमें अमाउंट आपसे पूछा जाएगा, अमाउंट आपको फिलअप करना है। तो अमाउंट इसका कितना दिया, बस यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे रखेंगे 10,12,000। बस यहाँ पे बंद करके एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर चलिए सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, यानी कि लोन लायबिलिटी के अंतर्गत आएगा ना। और ये किस प्रकार का लोन है, तो अनसिक्योर लोन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस और ये अनसिक्योर लोन है। तो इसके नाम से हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद इसको हम लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस के नाम से हम क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे और अंडर में क्या रखेंगे, अनसिक्योर लोन। एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे अनसिक्योर लोन। देखिए अंडर में क्या होना चाहिए, लोन लायबिलिटीज होना चाहिए, अंडर में लोन लायबिलिटीज होना चाहिए। इसमें जीएसटी आपसे पूछा जाएगा, देखिए इसमें आपको नॉट अप्लीकेबल कर देना, जीएसटी आपको नहीं लेना। एंटर करके नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपसे बैलेंस पूछा जा रहा है, इसकी बैलेंस कितना लिखा हुआ है, 2,50,000 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भर देंगे 2,50,000। ध्यान से समझिएगा, एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए अगला ऑप्शन के बारे में समझते हैं। अगला लिखा हुआ है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, और ये आएगा किसके अंतर्गत, लोन सिक्योर लोन के अंतर्गत आएगा। चलिए लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक यहाँ से क्रिएट करेंगे और ये आएगा किसके अंतर्गत, सिक्योर लोन के अंतर्गत आएगा। अब देखिए इसका बैलेंस कितना लिखा है, इसका बैलेंस कितना है, 6,75,000। यहाँ भर देना है 6,75,000, एंटर कर देना है। अगला क्या लिखा है, देखिए अगला लिखा हुआ है ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक। ठीक है, ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, जैसे ओडी अकाउंट का मतलब जैसे बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है तो उसको हम ओडी अकाउंट बोलते हैं। इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके नाम से भी हम एक क्रिएट करेंगे क्या, लेजर। और बैंक ओडी अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा, ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक, और ये आएगा बैंक ओडी अकाउंट के अंतर्गत। यहाँ से आपको बैंक ओडी अकाउंट आपको ले लेना। अब चूंकि खाता नंबर आपको पता नहीं है, ये नाम वगैरह पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्सेप्ट करा के और लास्ट में आकर के इसको केवल बैलेंस भरिएगा। बैलेंस कितना लिखा है, 3,25,000 इसमें बैलेंस आपको भर लेना। बैलेंस गलत मत भरिएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगला क्या लिखा हुआ है इसके बाद, देखिए करंट लायबिलिटीज का खाता यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए और एक प्रकार का आपका कंप्यूटर केयर सिस्टम है, होरिजन इंटरप्राइजेज है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर है। और ये हमारी कंपनी के क्या है, कस्टमर है कि सप्लायर है, सप्लायर है, क्योंकि सप्लायर को सिंडिकेटर के नाम से बोला जाता है। अब जैसे बताया जा रहा कि मैंने कुछ समय पहले या कुछ साल पहले मैंने कंप्यूटर केयर से मैंने सामान खरीदा था 34,650 रुपए का, उसका पैसा हमको देना है, इसलिए हमारा करंट लायबिलिटीज का पैसा है और करंट लायबिलिटीज का हमारा लेजर है। और वो आएगा किसके अंतर्गत, सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि वो हमारे सप्लायर हैं और उसी से मैंने अपना गुड्स क्या किया है, परचेज किया। तो बताया जा रहा है कि कंप्यूटर केयर को पैसा आपको देना है 34,650 रुपया, और होरिजन इंटरप्राइजेस को पैसा आपको देना है 13,680 रुपया, और सिल्वर प्लस कंप्यूटर को पैसा देना है 50,870 रुपया। क्यों देना है, तो ये हमारे बिजनेस का सप्लायर है और मैंने पिछले दिनों इनसे मैंने गुड्स को खरीदा था, वही बकाया पैसा इनको क्या करना है, पे आउट करना। समझ में आया। अब चलिए तो इसको हम रखेंगे किसके अंतर्गत, सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत। तो इसको भी कंप्यूटर केयर सिस्टम के नाम से हम क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे, कंप्यूटर केयर सिस्टम। अब यहाँ पे ले लेंगे सन्ड्री, सन्ड्री क्या होगा, क्रेडिटर हो जाएगा। यहाँ से देखिए खुद देखिए करंट लायबिलिटीज में आया है, इसलिए आप लोग इसमें कोई भी चेंजिंग मत करना आप लोग। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको अभी आप लोग नो रखिएगा क्योंकि यस करना हम बाद में बताएंगे। ठीक है, फिर एंटर करिएगा, इसका एड्रेस वगैरह नहीं पता है छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैलेंस इसका भर दीजिएगा, कितना है 34,650 इसमें भर देना, क्योंकि सप्लायर है तो क्रेडिटर होगा ना। फिर एंटर करेंगे। अब इसके बाद से क्या नाम दिया है, इसके बाद से लिखा है होरिजन इंटरप्राइजेज, ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, सप्लायर है ना। इसके नाम से भी हम ये क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, इसके नाम से भी हम लेजर बनाएंगे। अंडर में सन्ड्री
क्रेडिटर, इसका बैलेंस कितना दिया है, कितना बैलेंस है, 15,480। इसके बाद से क्या है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर है ना, ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, सप्लायर है। और इसका भी हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे और इसके भी अंडर में रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। इसका बैलेंस कितना है, 50,870 रुपया। फिर एंटर करेंगे। ये तीनों ऐसे सप्लायर हैं जिनसे मैंने कुछ साल पहले कोई गुड्स खरीदा था और वो पैसा हमको उनको देना है। तो लायबिलिटीज के बारे में आपको पता है ना, वह पैसा जो निकट भविष्य में किसी को देना, अपने सप्लायर को देना है, उसको लायबिलिटीज बोल सकते हैं। तो करंट लायबिलिटीज। और एक और आता है, और मान के चलिए कि जैसे अब बिजनेस आपने किया है तो क्या बैंक से भी तो उधार ले सकते हैं, तो बैंक का भी तो लोन लायबिलिटी हो सकता है। तो लायबिलिटीज का मतलब हुआ पैसा जो भविष्य में किसी को देना है, जिससे मैंने उधार लिया था। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। तो ये आएगा एक्सपेंस किसके अंतर्गत, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। तो आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस के ही अंतर्गत आप इसको रखिएगा, एंटर करिएगा। और यहाँ पे लेना है आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बना है, बोलिए, कहाँ बना है, इसमें दिख रहा है, तो बनाना पड़ेगा ना। तो बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, Alt+C बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देखिए, चूंकि पेमेंट की बात हो रही है तो ये भी लायबिलिटीज होगा ना, एक्सपेंस की बात हो रही है तो लायबिलिटीज ही होगा ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत। ये गलत मत करिएगा, अगर गलत किए तो बैलेंस कतई नहीं आएगा, इतना समझ लीजिएगा। ये भी करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा, इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब बताइए इसकी बैलेंस कितना दिया हुआ है, हाँ, एंटर करेंगे। अब चलिए, अब इसके बाद से क्या लिखा हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये भी आएगा किसके अंतर्गत, ये भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंतर्गत। देखिए, एंटर करना है और ये भी ले लेना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैंने बना दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी उसको एडिट कर ले रहे हैं। देखिए Alt+C मैंने किया, यहाँ पे आपको केवल रखना था आउटस्टैंडिंग, बस यहाँ पे एक्सपेंस आपको रखना था, मैंने गलती से इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी उसको सुधार कर ले रहे हैं। देखिए एंटर करेंगे, करंट लायबिलिटीज के अंदर होगा, एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर पहले से अगर मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बनाया होता तो एक्सेप्ट नहीं करता। एंटर करेंगे। अब इसके अंतर्गत हम रखेंगे कितना अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी का कितना है, 76,000 है ना। इसका बैलेंस हम यहाँ पे भर देंगे 76,000 भर देंगे। अब देखिए कौन सा गलत हुआ है, कौन सा गलत हुआ है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। बैक आइए और यहाँ पे अल्टर पे आ जाइएगा, सुधार करने के लिए अल्टर पे आ जाइए, लेजर पे आ जाइए और यहाँ पे लेना है क्या, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और यहाँ पे एंटर करिएगा। अब इसमें सही भर दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाए, एक्सेप्ट करा लीजिएगा इसको। अब इसके बाद से क्या दिया, बैक आइएगा और पुनः क्रिएट पे आ जाइएगा और लेजर। अब चलिए अगला ऑप्शन दिया प्रॉफिट एंड लॉस, और मैंने आपको पढ़ाते समय कल भी बताया था कि दो ऐसा लेजर होता है जिसको क्रिएट नहीं करना होता है, एक कैश का लेजर और दूसरा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। ये दो अकाउंट आपको क्रिएट नहीं करना होता, ये ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में पहले से बना होता है, बस इसमें केवल बैलेंस आपको भरना होता है। तो इसकी बैलेंस 8,50,000। चलिए आ जाइएगा सबसे पहले बैक, और यहाँ से आ जाइएगा अल्टर पे, और यहाँ पे आ जाना है लेजर पे, और यहाँ से ले लेना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए एंटर करिएगा और इसकी बैलेंस कितना दिया है, 8,50,000। कल कैश का मैंने लेजर डिलीट कर दिया था ना, तो कैश का लेजर बनाना पड़ेगा ना, इसको हम यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट करा लें। हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए बैक आइएगा, इतना बनाने के बाद
चूंकि लेफ्ट साइड यानी कि करंट मतलब यहाँ पे लाइबिलिटीज वाला मैंने क्या कर लिया है, बना लिया है। तो बनाने के बाद कितना अमाउंट आना चाहिए, 34 लाख। अगर 34 लाख आता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो आप चेक करिए कि कहाँ आपने गलती किया। दोनों साइड का लगा है, देखिए इसका भी 34 है और इसका भी 34 है। तो पहले एक साइड का बना के आपको चेक करना होगा कि 34 लाख आया है कि नहीं आया। अगर 34 लाख नहीं आया तो फिर आपको सही से बनाना पड़ेगा। अगर कोई ग्रुप गलत हो जाएगा तो भी आपको बैलेंस यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा। तो चलिए इसको चेक कैसे करेंगे, सही बना है कि गलत बना है। तो देखिए गेटवे ऑफ टैली सबसे पहले दिख रहा है, और यहीं पे एक बैलेंस शीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कितना बैलेंस लिखा है, बैलेंस कितना लिखा है, 34 लाख लिखा हुआ। यानी ये सही है कि गलत है। और भी डिटेल देखना चाहते हैं तो Alt+F1 से पूरा डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि क्या जो मैंने जो बैलेंस भरा है वो सही है कि गलत है। Alt+ क्या है, या F1 बटन। कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद उसका बैलेंस पूरा भरते जाएंगे, और लास्ट में आकर के हम ये चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस सही है कि गलत है। अब जैसे मान के चलिए कि किसी में बैलेंस आप गलत डाल दिए हैं, उसको सुधार करना है तो कहाँ जाएंगे, पहले तो अल्टर पे आना है, इसके बाद से लेजर पे आना है, और फिर जिस लेजर का आपने गलती किया है उस लेजर को आप सिलेक्शन करिए और एंटर करके आइएगा, और यहीं पे बैलेंस को आप चाहेंगे तो यहाँ से हटा करके सही से भर सकते, सही हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम, बन जाएगा सबका। अब चलिए दूसरे पक्ष का बताते हैं। अब दूसरे पक्ष का क्या दिया है देखिए, अब ये है क्या, ये क्या है, एसिड्स है। और एसिड्स का मतलब होता क्या है, वे सभी अस्थाई वे सभी अस्थाई या अस्थाई वस्तुएं जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। और एसेट्स दो प्रकार का होता है, फिक्स और करेंट। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी समझिए, जो मोटा हेडिंग में लिखा है वो क्या है, अरे लेजर है। जो मोटा हेडिंग में लिखा है वो लेजर है। अब फिक्स तो करंट तो बाद में पता चलेगा ना, पहले आप ये समझिए कि एक प्रकार का ये लेजर है। तो ग्रुप इसका क्या है, समझ में आया। तो ग्रुप को देखिए ये बनाने में कितना होशियारी किया गया है कि बोल्ड उसी को किया गया है जो लेजर नाम से, और ग्रुप को बोल्ड नहीं किया गया। समझने वाला आदमी समझ सकता है। अगर बोल्ड किया गया तो केवल किसको, लेजर को, ग्रुप को कोई बोल्ड नहीं किया गया। तो चलिए सबसे पहले किसका लेजर बनेगा, फिक्स एसेट लेजर, लेजर है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये हमारे बिजनेस में लंबे समय तक चलने वाले एसेट्स हैं, इसलिए डेबिट होगा कि क्रेडिट, क्रेडिट होगा। अच्छा, तो पढ़ाई पढ़ रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा है, सही पढ़ाई करते रहो। देखिए सबसे पहले इसको भी बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट पे आएंगे और लेजर पे आएंगे और एंटर करेंगे, और यहाँ पे रखेंगे क्या, फर्नीचर एंड फिक्सचर। और किसके अंतर्गत आएगा, फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आएगा। सब लिखा हुआ है, बस दे करके भरते जाना, इसमें कुछ नहीं भरना है, बस इसका अमाउंट भरना है। अमाउंट कितना लिखा है, सही है। किसमें आया, क्रेडिट में, हाँ हमको लगा कि क्रेडिट में आया। अगला क्या लिखा है, अगला बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी क्या है, फिक्स एसेट्स है, इसको भी हम बनाएंगे। इसका बैलेंस 4,50,000। देख लेना, अगर एको जीरो बढ़ा तो गलती हो जाएगा। इसके बाद से क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, ये भी एक प्रकार का क्या है, करंट एसेट, सॉरी फिक्स एसेट्स है। सबका प्रयोग आगे आएगा, ठीक है ना। अब ये भी हम रखेंगे, इसका बैलेंस कितना है, 6,20,000। गलती मत बताना, गलती बताओगे तो फिर गलती टैप हो जाएगा, तो फिर रिस्पॉन्स गलत आ जाएगा। अगला क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। अब इसका बैलेंस 4,80,000, इसमें भर देंगे 4,80,000। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद से इन्वेस्टमेंट है। देखिए सबसे पहले एनएससी का लेजर बनाएंगे, और एक प्रकार का हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है।
तो एनएससी लेजर है ना, एनएससी 10% लगता है। एक प्रकार का ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत रखिए। इसका बैलेंस कितना दिया, इसका बैलेंस 85,000। इसके बाद करंट असेट्स की बात हो रही है। देखिए प्रीपेड रेंट का मतलब, प्रीपेड रेंट एक प्रकार का एसेट्स है ना, और कौन सा एसेट्स, तो करंट एसेट्स है। और क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, जो फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ स्टॉक होता है उसी को तो बताते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का लेजर आपको नहीं बनाना होता है, क्लोजिंग स्टॉक का नहीं बनाना होता है, वो ऑलरेडी आपको बना बनाया दिखेगा। अभी अभी देखिएगा, इसमें भरेंगे किसको, एनएससी को। और एनएससी का तो हो गया ना, अब आपको प्रीपेड रेंट का भरना है। देखिए प्रीपेड रेंट आपको भरना है। अरे ये डिफरेंस आपका दिखेगा 3,20,000, आपको बनाना नहीं होता है, ये ऑलरेडी आ जाएगा आपकी। अभी देखिएगा आपको, कंट्रोल प्लस भी, ये किसके अंतर्गत आएगा, करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। इसका बैलेंस, इसमें को भी जीएसटी को इनेबल मत करना आप लोग, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रहेगा। कितना है, 43। सही है। अब इसके बाद से अगला क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, इसको नहीं बनाना होता है। अब देखिए मैंने आपको कल बताया था कि कैश का लेजर बना होता है, और कैश का लेजर बना होता है उसमें केवल अमाउंट डालना होता है। देखिए अगर आपने लेजर बनाया, अगर आपने बैलेंस शीट बनाया और उसमें 3,20,000 का डिफरेंस नहीं दिखा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आपका नहीं दिखा रहा है, तो आप ये समझिए कि आपका बैलेंस शीट गलत है, आप सुधार करिए। अभी देखिए मैं बना रहा हूं तो अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले इसमें कैसे बनाना है, कैश का बनाना है ना। तो चूंकि कैश का हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि कल मैंने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था, इसलिए हम कैश का लेजर यहाँ पे बनाएंगे। आप लोग भी डिलीट किए थे, हाँ, तो उसको बना लेना आप लोग। इसका बैलेंस कितना है, अब चलिए, अब इसके बाद से क्या है, करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक, ये भी आएगा किसके अंतर्गत, बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। मतलब एसबीआई में मैंने करंट अकाउंट खोल रखा है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, बैंक अकाउंट के अंतर्गत आएगा। देखिए पता है, आईएफएससी कोड वगैरह नहीं पता है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल इसका बैलेंस आप भरिए। कितना बैलेंस, एंटर करिए, एक्सेप्ट करिए। अब इसके बाद से क्या है, सन्ड्री डेबिटर है। अब देखिए, अब ये अभी मैंने आपको बताया सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में, अब हमारे पास आ गया क्या, सन्ड्री डेबिटर। तो सप्लायर है कि कस्टमर है, कस्टमर है। और ये ऐसा कस्टमर है जिससे निकट के भविष्य में पैसा पाना है, और कितना पैसा पाना है तो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सुप्रीम कंप्यूटर से 35,400 रुपया पाना है, और डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से 54,400 रुपया पाना है, और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से 62,000 रुपया पाना है। क्यों, क्योंकि हमारे कस्टमर। चलिए तो सबसे पहले भरेंगे किसका, सुप्रीम कंप्यूटर का ना, तो सुप्रीम कंप्यूटर का भी लेजर बनाएंगे 35,400 रुपये। एक मिनट, अरे सन्ड्री डेबिटर जब बनाएंगे ना तो उसके अंडर में रखेंगे डेबिटर साउथ, उसका अलग दिया हुआ, एक ग्रुप होता है और एक सब ग्रुप होता है, मैंने बताया था। अब समझ में आया। कंट्रोल प्लस भी, एंटर करेंगे, इसमें भरेंगे सन्ड्री डेबिटर हो जाएगा चूंकि कस्टमर है, और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसको भी हम यहाँ से बैलेंस केवल भरेंगे। बैलेंस कितना दिया है, कितना है, 35,000। इसके बाद से क्या दिया है, इसके बाद से अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, ये भी आएगा किसके अंतर्गत, सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत आएगा। या तो आप डेबिटर नॉर्थ भरिए, या तो आप डेबिटर साउथ भरिए, दोनों सही होगा। या तो आप चाहेंगे तो सन्ड्री डेबिटर भी भर सकते हैं, वैसे अधिकतर लेजर में सन्ड्री डेबिटर का ही मांग होता है, तो सन्ड्री डेबिटर भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेबिटर सन्ड्री डेबिटर के जगह पे डेबिटर नॉर्थ भर देंगे तो गलत हो जाएगा, डेबिटर नॉर्थ भी हो सकता है। अब चलिए डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, ये भी कस्टमर है ना,
तो इसको भी बनाएंगे यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर, इसको नो कर देंगे। इसकी बैलेंस कितना लिखा है? 54,400। अब इसके बाद से स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, ये भी आ जाएगा सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत। और इसका बैलेंस कितना दिया है? क्या दिया? 62,000। इसके बाद से क्या दिया है? अब चलिए टोटल हम मिलाते हैं। अगर टोटल दोनों साइड 34 लाख आ जाता है और 320 का आपको डिफरेंट देखना है, अगर ये 320 नहीं आता तो आपका ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं गलत है, पुनः दोबारा मिटाइए फिर दोबारा करिए, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, या उसको आप सही करिए। तो चलिए यहाँ से हम बैक आते हैं। बैक आइएगा और यहाँ पे अल्टर पे आ जाइएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। लेजर में आपका इतना सारा लेजर बना हुआ है, इसमें से कोई सा भी अगर एक लेजर आपका छूट गया हो, नहीं बना हो, तो ये समझिएगा कि बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। पुनः बैक आइएगा और यहाँ पे बस गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद यहाँ पे आ जाना है बैलेंस शीट पे। देखिए 320 का डिफरेंस आपको दिखाने लगा, नहीं दिखा रहा है? अब अल्ट प्लस F1 करिए डिटेल देखने के लिए, इसमें देखिए दिखा रहा है। क्या मैंने इस बैलेंस को भरा है? इस बैलेंस को मैंने भरा है? सब सही सही आया है कि नहीं आया? तो ऐसे लैब में जाकर के आप लोग भी बिल्कुल 100% सही बना करके आप हमको चेक कराइए, ठीक है ना? बिना बनाए और बिना रिजल्ट लिए आपको जाना नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो खुद से करना है, किसी से पूछना भी नहीं, ठीक है? ये 34 दोनों साइड बैलेंस बराबर आना चाहिए, तब तक नहीं छुट्टी मिलेगा जब तक कि बैलेंस बराबर नहीं होगा, ठीक है ना? नहीं, ओपनिंग स्टॉक अभी नहीं करेगा, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ही आता है। जब हम फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो क्लोजिंग स्टॉक से तो एंड करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक से एंड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट है ना, स्टार्टिंग में तुम नहीं आई हो इसलिए मिसमैच हो रहा है, स्टार्टिंग में मैंने बताया है। तो ये बैलेंस शीट हमेशा बनाया जाता है किस डेट को? 31 मार्च 2023 को। फिर यही कन्वर्ट हो जाता है हमारा 1 अप्रैल 2000, नया फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है और ऐसे ही बना करके हम चेक करेंगे। अगर बैलेंस नहीं आता है तो आप ये समझिए कि हमारा ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं गलत है, आप उसको सुधारिए। और जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप लैब में जाकर के करेंगे तो ये 100% गारंटी है कि आपका गलत नहीं होगा, एकदम श्योर है कि बैलेंस इक्वल आ जाएगा, हो जाएगा।